को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशालिनी कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। गीता अर्थात भगवान जी की ब्रह्म विद्या आप जैसे बड़भागी कल्याणकामी जी भी भगवान की वाणी का श्रवण करेंगे। ये जो प्रसंग मेरे प्रभु ने चलाया है, गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग, गीता की भक्ति द्वारा अपना कल्याण करना। गीता में 3 योग है, गीता का कर्म योग, गीता का भक्ति योग और तीसरा है गीता का ज्ञान योग। आप सारी ले रही है भक्ति, गीता की भक्ति द्वारा अपना कल्याण करना, अपने मन बुद्धि को बनाना, ढालना और प्रभु के योग्य बना लेना। बड़ी कृपा है भगवान की, जिन्होंने ऐसा सामा पैदा कर दिया और हमारे मन को इस तरह ढालते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। आप भी अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिएगा, क्योंकि भगवान बड़े खुश होते हैं कि उनके अनमोल कथन के अनुसार हम भी अपने आप को ढालें और वो शक्ति देंगे और हम उन्हीं के योग्य बनते चले जाएंगे। यहां तक बात आपकी बन गई क्या कि कब जीव भगवान की ओर लगता है, जब धक्के खा लेता है चारों ओर से और कोई उम्मीद नहीं रहती, तब फिर एक ही राह रह जाती है परमात्मा की। उसके बाद फिर उनको क्या आजमा चुका होता है मेरी देवी, एकाग्र हो जाओ सब, फिर पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा एक हो करके बाय हेड बाय हार्ट बाय हैंड भगवान की ओर झुक जाता है। बड़ी जल्दी कल्याण कर लेता, क्योंकि उसके मन ने और कहीं जा रहा नहीं। संसार वाले जो जाप करती क्यों नहीं जल्दी कल्याण करते, मन बटा होता है। ध्यान देना, अगर मन भगवान की कृपा से ना बटे, एक ही जगह लग जाए, है तो ये बहुत मुश्किल। क्योंकि घर में पति नजर आते हैं, पति नजर आती है, बेटे नजर आती हैं और भी कई आप पर निछावर हो जाने वाले नजर आते हैं, तो थोड़ा सा मन बट जाता है, मन के टुकड़े हो जाते हैं। हाय, इसलिए इंसाफ नहीं हो सकता आपसे। फिर भी प्रसाद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। अंबाला की आबादी से चारों ओर आपको चुन चुन के मेरे इष्टदेव जी ला रहे हैं। इसलिए ये समझा करें कि मेरे लिए संभव है। ना संभव होता भगवान कभी भी आपको दिव्य प्रेरणा दे करके अपनी प्रेरणा को व्यर्थ ना खोते। अगर प्रेरणा दी इसका मतलब कि आप कर सकती हैं। ये मन में रखना कि जब प्रभु प्रेरणा दे के मुझे यहां बुला रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कर सकती हूं, मेरे बस की बात है। तो उसके बाद भक्ति जरा आगे बढ़ती है। मैं एक एक स्टेशन आपको ले चलूंगा भक्ति के। दूसरा स्टेशन भक्ति का होता है दृढ़ निश्चय। ध्यान देना जरा, दृढ़ निश्चय कि मर मिटेंगे। पहले नहीं पता था, नहीं पता था, अब तो यही करना है जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, आती मुसीबतें आए, अड़चने आती है, जी भर के आए, लोग ताने मारती है, जी भर के मारे, किसी का जो वश चलता आए, बीमारियां आती है, बेशक आए, लेकिन मैंने इसी मार्ग पे डटे रहना है। शाबाश। भले ही नारी का चोला और भगवान ने आपको जन्म से ही मन नरम दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इरादे से मजबूत कीजिए। जितना आपसे बढ़ पड़े और मजबूत कीजिए, और मजबूत। नारी का हट तो भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। बाल हट, राज हट, राजे का हट और नारी हट, ये हमारे भारत में तीनों हट अति प्रसिद्ध है। तो आप तो नारी हैं, हट का लीजिएगा कि बस मेरा भी ये पक्का हट है कि नहीं पता था, धक्के खाती रही, अब पता लग गया तो बस करना मैंने वही है जो मेरे भगवान जी कह रहे। बाकी जो मेरे घर के फराइज है वो मैं कोई चोर नहीं बन रही, कोई मैं उससे शर्क वर्क नहीं हो रहा, कर रहा हूं। लेकिन जहां तक पूर्ण रूपेण रुचि की बात है, ज्यादा समय लगाने की बात है, मैं तो अपने भगवान की ओर लगाऊंगा। क्योंकि मुझे हमें समझ आ गई कि हमारा कल्याण केवल केवल केवल
भगवान जी के फरमान के अनुसार, भगवान जी के उपदेश के अनुसार जितने में, लगने में, खून पसीना एक करने में है। और दृढ़ निश्चय, ये दूसरा पग है भक्ति मार्ग का, दूसरा कदम, दूसरा स्टेशन कह लूं। अब ये ट्रेन चल पड़ी भगवान की ओर। उसका पहला क्या था? मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित। जैसे आप शादी के बाद समर्पित कर देती हो, सारा दहेज उसका, अपना आपका सारा शरीर एड़ी से चोटी तक उस श्रीमान का, आपकी इज्जत उसकी, सब कुछ उसका। ये हो गया समर्पित। कोई चीज आपने नहीं रखी अपने पास। भगत भी पूरा रपेज मनसा वाचा कर्मना महाराज जी के अर्पण हो जाता है। जैसे वो कह रहा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। पत्नी बनने में और भगत बनने में 19-20 का फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। जिसने पतिव्रता बनना है और जिसने उच्च कोटि का भगवान का भक्त बनना है, दोनों का फंक्शन लगभग बराबर है। पतिव्रता और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं। उसके बाद ये जब ये समर्पित हो गया, यह पहला पद क्या है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंपना, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ सरेंडर, फिदा हो जाना। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से, वाह वाह गुरुदेव वाह, क्या कमाल किया। पहले अपने आप को फिदा कर दो, उसके बाद नर नारायण होने लग जाता है, नर नारायण होने लग जाता है। बेटी मैंने तो नहीं देखा, पर शास्त्र ठीक कह रहे होंगे क्या कि एक पत्थर में रब ने ताकत दी है, वो लोहे को सोना बना देता है जिसे आप पारस कहती हैं। पत्थर है वैसे, है ठीक कह रहे हो मेरी देवी, मैंने नहीं देखा, शास्त्रों में पढ़ा है कि एक ऐसा पत्थर, इसे पारस बोलती हैं, अगर उसके संग लोहा लग जाए तो वो सोना बन जाता है। हाय, अगर ये बात है, हाँ, तो अगर नर अपने आप को समर्पण कर दे तो भगवान अपना रूप बना देते हैं। पत्थर अगर किसी लोहे को सोना बना सकता है तो भगवान तो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। ये दो गुण हमेशा याद रखना। भगवान सर्वशक्तिमान, जो चाहे करें, सर्वसमर्थ, जिस तरह देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूरी शक्ति है जो जैसे कर ले। सर्वसमर्थ है, समर्थता भी उनमें पूरी पूरी है। सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सिवाय भगवान के और दुनिया में दूसरा है ही कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को इतना ना पंपिंग दी करो, वो लिमिट में भगवान ने शक्ति दे रखी है उनको, लिमिट में, मादूदियत में है, सीमा में है। खुद भगवान कहती हैं, ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा। वो इन तीनों गुणों के अधीन है। आप लोग जब महिमा गाते हैं तो इतनी गा देते हैं जो नारायण की गानी चाहिए। हे कमली रमली बेटियों, इतनी महिमा गाओ ब्रह्मा विष्णु महेश की, सीमा के अंदर। कुछ शब्द भगवान के लिए भी रहने दो, क्योंकि वो इनसे बड़े है, वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। बड़े ध्यान के साथ, बहुत होशियारी के साथ। सर्वशक्तिमान सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकता, है ही नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान एक होते हैं, बाकी सब शक्तिमान है। अदर्स माइटी और आवर लॉर्ड कृष्णा ऑल माइटी, नारायण ऑल माइटी है, वो जो चाहे कर दे। लेकिन ये कब होता है नर नारायण? जब अपने आप को वो समर्पित कर देता। दूसरा बताया गया दृढ़ निश्चय, मर मिटने का निश्चय, कि अब तो जैसे भारत की कहावत है, तख्त या तख्ता, या तो भगवान एक में कर लेंगे अपने में, या चार भाई मुझे उठा के शमशान में ले जाएंगे। तख्त या तख्ता, तख्त बस अब तो चलेंगे ही। आहा, इसको मेरे स्वामी जी ने जब संन्यास लिया था तो यही उन्होंने आलापा था शेर, बड़े अच्छी चोटी कवि थे स्वामी जी। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, ले जाता ये कफन नहीं, ये भगवा नहीं है, कफन है। क्योंकि जब शरीर को आग लगती है तो उसका रंग भगवा हो जाता है अग्नि का। हाँ, इसलिए हिंदुओं ने यह रंग चुना भगवा, कि जीते जी अपने आप को मार देना, अंदर से भी वृत्तियां खत्म कर देना और बाहर से भी अपनी ममता को तोड़ देना। इसलिए अग्नि का रंग ऋषियों ने चुना। मुसलमानों ने काला रंग चुना कि क्या हमेशा ही सावन की झड़ी लगी रहे, आदमी निराश रहे। हिंदुओं को वो रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। अंग्रेजों ने भी वही रंग चुना बेवकूफी से, काला रंग। जब भी कोई गमगीनी का दिन होता था, काले झंडे लगा रहे बैठेंगे अपनी माँ दे बाप दे। लेकिन हमारे यहां चुना गया भगवा रंग, जो कि अग्नि का रंग है, उत्साह देने वाला है, एकदम शेर बनाने वाला। वो जीव में निराशा पैदा करता है काला रंग। रंग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा रंग का प्रभाव पड़ता है।
सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पर लगा ले जिसका जी चाहे। अब तेरे कूचा में आगे प्रभु ये जो कफन लपेट लिया हमने ये भगवे का, बस मर के जनता लपेटती है, महापुरुष जिंदा ही कफन लपेट लेते हैं। भगवान नहीं बल्कि कफन है। ओए होए होए, क्या कमाल की तारीफ। भगवान रंग नहीं है बल्कि उन्होंने कफन लपेट लिया है अपने आप के, और अपने ममता से कामनाओं से परे हट गए, जला दिया उन्होंने अपने आते रूप में बाह्य रूप में। बस ये हो गया आत्मसमर्पण पूर्ण प्रेम। उसके बाद दृढ़ निश्चय कि बस अब करना यही है जो मेरे भगवान जी कहेंगे। अपने आप को देखते जाना मेरे देवियों, हमने तो अपने को देखना, आपने अपने ताई देखना है कि वेयर यू स्टैंड। जिस तरह भगवान जी चलाना चाहते हैं हमने वही करना है। याद रखना मेरी बेटी जी, अगर शादी के बाद अगर आपने बस के रहना है तो फिर जो श्रीमान जी कहे, या इस लाइन में जाना ही नहीं था, आप गए तो जो वो कहे मानती जाओ। कभी अपनी मना ली और ज्यादातर उसकी मान ली, इसी तरह जिंदगी कटती जाएगी। अब हम लोगों ने अपनी कुछ नहीं मनानी, जो वो कहे बस ठीक है, जो महाराज जी कहे बिल्कुल पक्का निश्चय का, जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने वही करना, मैंने इस उसका कहना नहीं मानना। ये सब जो है गुमराह है, भूले हुए हैं। इन भ्रांति से पूर्ण व्यक्तियों का मैंने नहीं कहना मानना और ना इनकी नकल करनी। अब मैं भगवान जी के अनुसार जुटूंगा लगूंगा। चलिए तीसरे स्टेशन पर है, तीसरा स्टेशन लो मुझसे। अब देखते रहे, अपने आप को टटोलते रहे। मैं धीरे धीरे करके भक्ति की गाड़ी को भगवान के परम धाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंजन बन के तो नहीं, गार्ड बन के। इंजन तो हमारे परमात्मा ही है ना, हम लोग तो गार्ड होते हैं, हरी झंडी देने वाले, कहीं लाल झंडी देने वाले। तो कमान अब ले तीसरा क्या है। जब देखो अपने आप ही तीसरा ये स्टेशन आता है, जब आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, और एकाग्र हो जाइए सब के सब और पूरा लाभ उठा लीजिएगा। जब आपने समर्पण कर दिया, आपने कुछ रखा ही नहीं कि पूर्ण पेन मैं तो आपका हूं, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व, मेरे देवों के देव, सब कुछ आपका है, था भी आपका। मैंने अपनी गलती से अपना मान करके अपनी मूर्खता प्रकट की, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, सब कुछ आपका। अब आपने मनसा वाचा कर्मणा एक होके मान लिया, बेटी जान लिया, मान लिया। जानना मानना, तो उसके बाद परमात्मा कितने प्यार से कहती हैं, वो तन मन से करता है। ऐसा जीव जो भगवान को इस तरह जान मान लेता है, वो तन मन से करता है, वो पूर्ण प्रेम भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि उसमें एक दिव्य प्रेम आने लगता है, दिव्य प्रेम का संचार होता है। कभी आपने हीटर बिजली का जलाया हो तो जब आपने प्लग को उसमें डाला सॉकेट में और उसको ऑन किया, तो आपने देखा जो तारे थी वो काली काली थी। अब देखिए कैसी होगी, लाल लाल होनी शुरू हो गई, अब बिल्कुल लाल हो गई। अब जो कुछ पकाना पकाओ, धीरे से ऊपर उसके किनारे को ऊपर रख दो, लेकिन तारे न छुए बर्तन के साथ या आपके उंगली के साथ। तारों में बिजली है लेकिन अब लाल हो गई है, और कैसे धीरे धीरे लाली आती जा रही है। इसलिए जब आप समर्पण कर देती है तो भगवान के एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रेम आने लगता है, भगवान के प्रति झुकाव। मैं चलते फिरते हुए जो है आपके लगन, एक विशेष प्रकार का रस जो मैं तो बयान नहीं कर सकता, पर आप कुछ कुछ महसूस कर रहे होंगे, ना करते तो यहां आने का जी ना चाहता आपका। यह भगवान की पहली देन है, जो दिव्य प्रेम, दिव्य रस, दिव्य मस्ती, दिव्य उल्लास, दिव्य हर्ष, हाय दिव्य मुसर्रत। गुड। जब आप गीता पढ़ती हैं, सत्संग में आती हैं, तो घूंट भरती हैं। जैसे आप जूस को एक एक लेती हैं घूंट में, जैसे आप दूध एक एक घूंट पीती हैं, तो रस आता है आपको। इसी तरह भगवान का नाम लेने में, भगवान की वाणी सुनने में, भगवान के गुणों को याद करने में रस आता है। यह भगवान की पहली देन है, यह पहला उनका पुरस्कार है, यह पहला उनका अवार्ड, यह पहला उनका पारितोषिक है, इनाम। दिव्य जीव को रस आना, ऐसा रस हमें माँ से, बाप से, बहन से, भाई से नहीं मिला होता। ऐसा रस अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी पति से, अपने बच्चों से या किसी और से नहीं मिलता। वो रस मिलती है, वो उसको हम दिव्य रस नहीं कहेंगे, उसे हम साधारण रस कहेंगे। ये दिव्य रस है, इसकी मस्ती कुछ और है, इसका ये रस ही कुछ और है। वो रस तो मिली है लेकिन बस वो ऐसे ही थे, सो थे। ये है स्पेशल रस जो जीव को अपनी ओर खींच लेता है। मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी माताओं, मेरी दाना बेटियों, खींचा जाता है मन, क्योंकि मन लोभी है दिव्य रस का, यानी आनंद का, यानी शांति का, यानी उस चुमलाहट का जो सदा रहे। तो वो मेरे भगवान इनाम के रूप में जो है इसे दे देती है और वो लेना शुरू कर देता है। और भी प्रेम आया, रस के बाद प्रेम आता है। कई ऐसे भी कहती है प्रेम के बाद रस आता है। चलो ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, मैं इस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, दोनों ठीक है।
रस के बाद प्रेम आता है, प्रेम के बाद रस आता है। आप ही सोचते रहना, मैं ही बहुत सोचा, लेकिन दोनों में एग्री करता हूं। प्रेम बढ़ेगा तो रस आएगा, रस बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा। दोनों ठीक है। रस आएगा भगवान की, तो जब आपने समर्पण कर दिया तो प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति, तो प्रेम बढ़ेगा तो रस और भी बढ़ेगा। एक दूसरे की पूर्ति करती है। मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, इसके बारे में आप निर्णय करना। क्या रस प्रेम की पूरी करता है, ये प्रेम रस की पूर्ति करता है? मेरे शास्त्रों ने, मेरे गुरुदेव ने इसके विषय में मुझे अभी कुछ तक कुछ नहीं बताया। दोनों ठीक है। प्रेम भी आता है, कितनी बारीकी की बात है। प्रेम भी आता है और रस भी आता है, तो रस पहले आता है, प्रेम बाद में आता है, ये प्रेम पहले आता है। आज जरा सोचना, घर में चावल चूवल खा के, रोटी रोटी खा के, फारे फुर्ग हो करके चौकी लगाना मेरी तरह, और चौकी लगा के सोचना कि पहले रस आता है या पहले प्रेम आता है, या पहले प्रेम आता है या बाद में रस आता है। चलो यही से पहले प्रेम आता है बाद में रस आता है, ऐसा मान लो। पहले प्रेम बाद में रस। कटाक्ष नहीं करना किसी, जो कहीं कह दे ठीक है। तो ये प्रेम जो रस बढ़ेगा, तो मैं यूं बोलूंगा फिर आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। जो प्रेम बढ़ेगा, लो मेरी बात सुनो आप, तीसरा स्टेशन आ गया भक्ति का। जो प्रेम बढ़ेगा वो कुछ ना कुछ आपसे करवाएगा। प्रेम आपको मिट्टी का माधव नहीं बनने देता। आयो मेरे रब्बा, आयो मेरे रब्बा। प्रेम आपको गोबर गणेश नहीं बनने देता है। प्रेम आपको स्टेबलाइज नहीं करेगा। प्रेम डायनमो है, डायनमो। जैसे साइकिल से डायनमो लगाती है, हो डायनमो और आराम से रहे, नहीं गर्र गर्र पैदा करेगा और आगे रोशनी फैलाएगा। डायनमो आराम से नहीं बैठ सकता है। वाह, मेथड ऑफ स्टैटिक कुछ और है और मेथड ऑफ डायनमो कुछ और है। स्टैटिक जो होता है वो तो एक ही जगह का होता है आपका, है वो एक ही जगह, स्थायीशील नियम। और ये क्या है? गतिशील नियम। डायनमो को अपनी भाषा में कहेंगे गतिशील नियम, और स्टैटिक्स जो बोलती है स्थायीशील नियम। स्टैटिक्स में आप एक जगह बैठे रहेंगे, स्टैंड स्टिल होंगे, लेकिन अगर डायनमो की तरह हो गए तो फिर आप नहीं रह सकते, फिर कुछ कुछ कराएगा। प्रेम और रस दोनों आ गए। अच्छा, अब तू घर में बैठी रहे, नहीं हो सकता है, या कमरे में बैठी रहे, नहीं हो सकता है, देखिए रसोई बैठी रहे, नहीं हो सकता। या मीरा कहे कि मेरे में प्रेम भी आ गया, मेरे में मस्ती भी आ गई, मतवाली बन गई थी मीरा, और मैं आराम से बैठे रहूं, लाख बड़ी कोशिश करते रहे, नहीं बैठ सकती। कभी वो तुंगुरा पकड़ेगी, कभी भगवान का गीत गाएगी, कभी बाहर निकलेगी, कभी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कभी वो नाचेगी, कभी कन्हैया को याद करेगी, कभी कुछ करेगी, नहीं बैठ सकती। वन कैन नॉट सिट स्टिल। अंदर एक रौनक सी लग जाती है, एक विशेष प्रकार की अवस्था बन जाती है। आप कुछ न कुछ भगवान की महिमा गाएंगे, कुछ गीत गाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ मुंह से बोलेंगे, है इसमें गति आ जाती है। ध्यान देना, तो बारीकियों में ले जा रहा हूं, इसमें गति आएगी है। जब मस्ती और प्रेम दोनों आ जाए, हाँ, तो आपको रजाई की तरह लिटा नहीं देगी। हाँ, रजाई की तरह लिटाएगी नहीं, स्कूटर की तरह भगाएगी। रजाई का काम कुछ और है, लिटा देना, हाँ, और जो है स्कूटर का काम है भगा देना, वो आपको दौड़ाता है। डायनमो काम ही है आगे दौड़ाना। तो भक्ति में अब तीसरा काम क्या होगा? कुछ कर्म करवाएगी। तीसरा स्टेशन भक्ति का कर्म, एक्टिविटीज है, कर्म है, जुटना, लगना, बढ़ना, फॉरवर्ड होना है, कुछ पढ़ना, कुछ रोना, कुछ गाना है, कुछ नाचना है। भले ही आप बाथरूम सिंगर कहलाएं, पर आप बाथरूम में चुपके से हो भगवान की प्यारी और चुपके से नहा रही हो, कभी हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ गुनगुना रही होगी, वो आप नहीं गाते, आपकी मस्ती मजबूर करती है, आपका जो दिव्य प्रेम मजबूर कर देता है। कुछ ना कुछ मुंह से निकल रहा होगा, हरे कृष्ण निकल रहा होगा, या कुछ और निकल रहा होगा। आहा, अब आप अलग बैठे और चुप करके बैठे नहीं हो सकता। हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, मेरी में कमी है दाता। कुछ निकालेंगे उद्गार, इसे अपनी भाषा में बोलते हैं उद्गार। कुछ उद्गार निकलेंगे, जब तक गहरी नींद नहीं आ जाती कुछ ना कुछ आपका मन छलांगे मारेगा। मतलब कर्म होता है। दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद में, दिव्य मस्ती में कर्म होता है। वो हमें निठल्ला नहीं बैठने देता, वो हमसे कुछ करवाता है और हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एहसान नहीं किसी पर करते, हम मजबूर हो जाते हैं। मीरा नाची तो मजबूर थी, यानी उससे रहा ही नहीं गया। अब मैं यूं कहूंगा, मीरा से नाचे बिना रहा ही नहीं गया। शाबाश,
आपसे कुछ किए बिना रह ही नहीं जाएगा, लेकिन करेंगे क्या? भगवान के प्रेम में भरकर। सुनिए 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 जरा, आंतरिक अवस्था क्या बन जाती है भगवान के प्रेम में। पहले आप क्या करते थे? मुंह में भरकर पत्नी को सामने देख के कर्म करते थे, माता पिता को, बहन भाइयों को कुआरे थे तो देखते करते थे, इनका ये बन जाए, मेरा छोटा भाई बढ़ जाए, मेरी माँ का ये हो जाए, मेरे पिताजी बीमार रहती हैं, इन पर काफी खर्च होता है, मैं जरा ज्यादा कमाऊं, इनकी बीमारी दूर करूं इत्यादि। कभी पिताजी सामने आ रहे हैं कमाई में, कर्म तो आप करते थे, नो डाउट कर्म तो करती थी मेरी भगवती, लेकिन कभी माँ को सामने रख के, पिताजी को सामने रख के, भैया को सामने रख के, तू बड़ी थी ना, आपकी छोटी बहनों को सामने रख करके कभी उनको चूमना, कभी प्यार करना, कभी उनके लिए कपड़े प्रेस करना, कभी नई नई वर्दियां उनकी सलाह देनी, इससे नहीं रह जाए। जितना प्यार होगा प्यार प्रकट होगा। आए आए प्रकट किसमें होगा? मुंह से, मैं तेरे से बड़ा प्यार करती हूं। गलत, ये मोह है। जो मुंह से निकाले वो मोह है सैनी बेटे। अच्छा, मुंह से नहीं, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं, या तो मोहर लग जाती है। क्या एक्टिविटीज होती हैं, हाय 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 हाय, कर्म होती है प्यार में भरकर। तो जो मुंह से निकालते मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता, ये मोह है। और जहां सच्चा प्यार होगा वो कर्मों में दिखाएगा। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। हाय 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 हाय, शब्दों की अपेक्षा कर्मों में ज्यादा शक्ति है। अरे सुन, शब्दों की अपेक्षा कर्म में ज्यादा शक्ति है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। वर्ल्ड में इतनी शक्ति नहीं जितनी कि एक्टिव प्यार भरे कर्मों में शक्ति। मैं तेरे लिए सूट लाई हूं, बहन तो क्या हो गया? मैंने भी सिलाया था। मैंने कहा मैं छोटी बहन कर रह नहीं सकती। सच्चे प्रेम में कर्म होता है। मोह में मुंह से मुंह में रोती रहते हो, आप मुझे रोते रहते हो, आपको बड़ा स्वाद आता है मुझे रोने में, जिससे नथिंग अटैचमेंट। और जब सच्चा प्यार होगा, चुप आएगा। जिन्हें का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करती गए? जिनको सच्चा प्यार लग गया भगवान के प्रति, इश्क इलाही या दिव्य प्रेम, वो कब फरियाद करती हैं? लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करती है। हाय और वे भगवान करे हम इसी जुमरे में सारे आ जाएं। लबों पे मोरे खामोशी, जबान बोलेगी नहीं पर दिलों में याद करते, दिल ही दिल में। और वो कुछ करवाएगा। कुछ अगर भाई के साथ बड़ा प्यार है, कुछ भाई के लिए करेगी। अगर भाई को बहन के साथ बड़ा प्यार है तो कुछ बहन के लिए अपने आप। ये नहीं कि बहन ने कहा, रहा ही नहीं जाता, भैया ये क्या किया, बहन क्या हो गया, मैं आपका भाई हूं ना। तो प्रेम कुछ करवाता है। अब भगवान का विषय चल रहा है, भक्ति का विषय चल रहा है, भगवान से ही मस्ती आने लगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, हमसे कुछ करवाएगा। हाँ, कभी रोना कभी हंसना, बड़ा अच्छा कहा, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। ओ मेरे गुरुदेव श्री चरणों में बार बार मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार करो। कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। वाह, कैसे कर्म करवाता है प्रेम, भगवान का प्रेम। शारीरिक प्रेम तो आपने देख ही लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। हाय मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती गए। ओ मैं कुर्बान, हो मैं कुर्बान। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती। भला चंगा इंसान होता है, दीवानगी छा जाती है। बिल्कुल नॉर्मल मेरी बेटी होती है, अब नॉर्मल होने लग जाती है, गाने में, बजाने में, रोने में, हंसने में। अभी रो पड़ी, अभी अभी हंस पड़ी, कभी रो पड़ी, कभी हंसना, कभी भगवान का गुण याद आ गया, उपकार आ गया, खिल पड़े। हाँ, कभी कोई और बात आ गई तो रो पड़े, अभी हंस रहे, अभी रो रहे, अभी हंस रहे, अभी रो रहे। हाय, हालांकि आप भले चंगे हैं, दीवान पागल नहीं हो गए, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी इज नॉट नेचुरल व्हेन देयर इज प्योर एंड डिवाइन लव। When there is pure and divine love, this abnormality is not abnormality, but is not natural. फिर सुनिए, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती गए, वो दीवाना बनाती गए, प्रभु के दर्श करती गए। ये दीवानगी मजबूर कर देती है भगवान को प्रकट हो जाने के लिए। ये दीवाना बनाती गए, प्रभु के दर करती गए।
अब मालिक हमसे कुछ करवाएंगे, या दिव्य प्रेम कह दूं मेरे देवियों, हमसे कुछ करवाएगा। हम स्टडी किए पढ़े, पढ़ाई महाराज की वाणी पढ़े बिना नहीं रह सकते, अच्छा। भगवान का जाप किए बिना नहीं रह सकते, अच्छा। सत्संग सुने बिना नहीं रह सकते आप, मालिक की बातें सुनने के लिए मजबूर है। जहां भगवान की बातें हो, अपने इष्ट देव जी की बातें हो, चाहे आपको मीलों मील जाना पड़े, प्रेम में कितना अच्छा महापुरुष के आगे सुनो ना। अरे मेरे मालिक ने क्या विषय चला दिया है। मैं तो भगवान करे मैं तो अपनी सूरत में रहूं, मैं सूरत न हो जाऊं सुनाता सुनाता। क्या अच्छी बात, पता लगे कि मेरे इष्ट देव की बातें वाह हो रही हैं। तो प्रेम में न दूरी है ना देरी है। और दो शब्द कितने अच्छे, ये अंदर के प्रेम को प्रकट करते हैं। न दूरी न देरी, ना हमें दूरी नजर आएगी न देरी नजर आएगी। बेशक 2 घंटे गुजर जाए जाप का मिनिमम नहीं मालूम होगा, और दूर, ये दूर भी नजर नहीं आएगा। सत्संग भवन आपको दूर नजर नहीं आएगा, चाहे शहर से, वाकई इसमें कोई शक नहीं। इंटरली अबाउट या आउटस्कर्ट है अंबाला सिटी का, आउटस्कर्ट बिल्कुल बाहर बाहर है, बिल्कुल बाहर, जहां धिये रावी ना कोई आवी ना कोई जावी, बिल्कुल एक तरफ, इंटायरली आउट ऑफ द वे। लेकिन आपको नहीं नजर आएगा, आपको प्रतीति नहीं होगा। आपने कहा एक कदम ऐसे रखे, एक कदम और सत्संग भवन आ गया। और जिनको ये नहीं है, ना प्रेम है ना श्रद्धा है, कौन धक्के खाने जाए, कौन धक्के खाने, उनको करते हुए जान निकलती है उनकी, लंबा करेंगे जैसे पता नहीं कौन मर गया। कौन धक्के खाने जाए, प्रेम में कमी, श्रद्धा में कमी। आपके लिए कुछ भी नहीं, ला कदम रखा और आगे सत्संग भवन आ गया। प्रेम में न देरी ना दूरी, शाबाश। आप जाते हैं तो आज तो क्या हो गया पिताजी, दादाजी देर से आए हो, और पुत्र तुझे क्या बताऊं कि वहां पे पता लगता है देर हो गई कि सवेर हो गई, तू ही भड़वया घड़ियां देख दे रहा कर, पता ही नहीं लगता देर हो गई, देरी ना दूरी, शाबाश। अब कुछ करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, लेकिन केवल भगवान के प्रेम में भरकर। अगर ये अवस्था बनती जा रही है, समझिए मेरे मालिक की आप पर बड़ी कृपा होगी। ये मेरे महापुरुष कह गए, ये भगवान जी कह रहे हैं। जब कर्मों में भगवान का प्रेम आने लगे, रोटी पकाते हुए मजा ले, आपका मन भूल जाए, रोटी में सब मस्ती भगवान की है, कपड़े धोते में, नहाने में, या जो प्रकार के आप कर्म करेंगे भगवान साथ। जब भले ही आप बिजनेसमैन है, भले ही आप एक ऑफिसर है, भले ही आप क्लरिकल जॉब में है, यू मे बी एनीवेयर, लेकिन महाराज जी का दिव्य प्रेम आपके साथ, आप भूल नहीं सकते। आप जो भी कर्म करेंगे भगवान की मुस्कुराहट को लेकर, भगवान की मोहब्बत को, प्रेम को लेकर, आप अब भी कोई मेरे धन बढ़ेगा, मेरी प्रमोशन जाएगी, नो नो नेवर 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 एट दिस वेरी स्टेज। कोई प्रमोशन का सवाल नहीं, कोई दूसरे का सवाल नहीं। जबान में आपकी मिठास होगी, प्रेम, व्यवहार में आपकी बड़ी मुधरता होगी। जबान में मिठास, प्रेम, व्यवहार में मुधरता। कोई भी जी जी लीजिए, ली मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कोई भी आप उकताएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, छटपटा के आप उत्तर नहीं दे सकते, मैं कर रही हूं, लीजिए अभी लो, ये हो गया, ये हो गया। अंदर इतना रस भर जाता है कि वो कर्मों में प्रकट होता है, रस कर्मों में प्रकट होता है। शाबाश। जब हमारे अंदर खून बढ़ जाए तो वो गालों पे प्रकट होता है, हमारी गालें लाल होती जाएंगी। अगर खून अंदर ठीक आपके अवस्था के अनुसार जा रहा है तो, हाँ, आपके हाथों को बंद करके यूं खोलिए, लाल नजर आएंगे। अगर खून अंदर ठीक है तो खून हाथों में प्रकट होता है, खून लालों गालों पर नजर आता है। हाय, अगर वो श्री संत रविदास जी से जुतियां गठवाते हैं, जुतियां गांठे जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रेम, भगवान की झलक। उधर मांस बेचने में भगवान की झलक, उधर कबीर के कपड़े बुनने में भगवान की झलक। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, आहा। नंदा भगवान का प्यारा, हाँ, और अपने चरण दबा रहा दुर्योधन के, क्योंकि उनका नाई था, लेकिन उसी में झलक लिए जा रहा है, उसी में मस्त हुए जा रहा है। बाहर वाले देखते हैं कि ये दुर्योधन के पैर दबा रहा है, लेकिन वो तो भगवान के अंदर मस्त है, अलमस्त में जा रहा। बाहर का तो बहाना है, लेकिन अंदर भगवान के साथ है। ओए होए होए। तो तीसरा स्टेशन क्या है, कर्मों में भगवान, कर्मों में भगवान का दिव्य रस। चाहे किसी प्रकार का कर्म ले, ये हमारी जिद नहीं होती कि ये कर्म ले ना, कोई भी कर्म ले, रस वही आएगा। पहले ही मुझसे भगवान जी प्रचार करवा रहे हैं, रस वही आपसे दुकानदारी करवाते हैं, रस वही आपके घर के काम करवाते हैं। जो मैं रस ले रहा हूं वही रस आपको मिलेगा। रस कई प्रकार का थोड़ा होता है, दुनिया के रस कई प्रकार के होते हैं। माँ का रस और प्रकार का देखा, पिताजी का रस और देखा, बहनों का रस और प्रकार का है, और तो मुझे कोई रस मिला ही नहीं।
ये 3 प्रकार के रस देखता है, इनमें फर्क था। मां के प्यार में, पिताजी के प्यार में और प्रकार का, बहनों का प्यार और प्रकार का होता है। लेकिन भगवान का रस तो सबको एक जैसा मिलता है, सबको एक जैसा। हाय वाह, चाहे कोई किसी प्रकार का काम कर रहा हो, ये नहीं कि मुझे कोई स्पेशल रस मिल रहा है ना, भगवान के लिए है ना, वही जो आपको मिल रहा होगा, वही जो आप देख। कितना गजब की बात, सच्चाई से कह रहा हूं, जो मुझे भगवान की वाणी सुनाने में रस मिल रहा है, वही रस आपको सुनने में मिल रहा बराबर। वी आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, देयर इज नो डिफरेंस। जो मुझे सुनाने में कहीं गलती होती है, इनको कितना रस आता होगा, और आपको कितना, जो रस आपको आता है वही मुझे आता है। मैं भी भगवान के लिए कर रहा हूं, आप भी भगवान के लिए सुन रही हैं। वी आर गेटिंग द सेम डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन ब्लिस, दोनों वही ले रहे हैं। शाबाश। भले ही मैं एकांत में बैठूं और एकांत में बैठ कर अपनी वृत्ति जोड़ दूं, और आप भी अपने परिवार में एकांत में बैठे, और दोनों रस बराबर होगा। क्योंकि महाराज जी से ले, महाराज जी के तो कई प्रकार के रस नहीं होते, महाराज जी का तो एक ही प्रकार का रस है। तो कर्म में बड़ा मजा आता है, फिर बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा। अब धीरे धीरे करके आप जानेंगी, ये नहीं मैं कह सकता 2 महीने बाद या 2 साल बाद, ये मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आप जानेंगे, क्या जानेंगे, कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं कर रही हूं, ओए 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 ओए, ये सब मेरे परमात्मा मुझसे करवा रहे हैं। ये कर्मों में कुछ समय बाद हमको सुनो वह कान की मैल निकाल के आया करो, कुछ तेल डाल के आया करो, कोई शब्द बाहर ना रह जाए, सारे शब्द अंदर जाए आपके। फिर ये महसूस होने लगेगा कि मेरी परमात्मा करवा रही है। अभी तो आपने गीता में पढ़ा है, ये मेरे से सुना, या गीता के कृष्ण ने कह दिया वसीला बन न देर कर, फिर आपको खुद अनुभव होता है सचमुच मैं तो एक कठपुतली हूं, मेरे प्रभु मुझसे करवाए जा रही है, हाय हाय, और मैं मस्ती में किए जा रहा हूं, करने कराने वाले मेरे मालिक है। आहा आहा आहा, जब ये महसूस होगा, फिर मेरे से सुन लो, भगवान आपके कर्म कम करते जाएंगे। जब ये महसूस करोगे कि भगवान मुझसे करवाई जा रही है और मैं कठपुतली बन के किए जा रही हूं, भगवान आपकी जिम्मेवारियां कम कर देंगे। क्या इसके बाद क्या होता है बाबा, फिर ज्यादा भगवान आपसे जाप करवाएंगे, ज्यादा आपसे ध्यान लगवाएंगे, ज्यादा आपको एकांत देंगे। ये भी भगवान का इनाम है, एकांत देना, जाप ज्यादा आपसे करवा लेना। हाँ, आपकी वृत्ति को अपने में जोड़े रखना, शोरगुल कम हो जाएगा, दफ्तर आपका कम हो जाएगा, बिजनेस आपका कम हो जाएगा, है घर के धंधे मेरी बेटी कम हो जाएंगे। ये भगवान कर देते हैं, अपनी ओर से कृपा करते जाते हैं, ये घटते जाते हैं। शाबाश, कोई ना कोई साधन बन जाएगा, वो संभाल लेंगी, या कोई और तरीका बन जाएगा, आपको फारक बरबू करते जाएंगे। बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज आपकी रह जाएंगी, मोस्ट लिमिटेड या मोस्ट मिनिमम एक्टिविटीज आपकी रह जाएंगी। वो भगवान की विशेष देन है। ज्यादा जाप, ज्यादा एकांत, ज्यादा स्वाध्याय, ज्यादा एकाग्रता। हाँ, कई बार यूं बैठे बैठे ही आपको पता ही लगेगा, घंटा 2 घंटे 3 घंटे आराम से आप बैठेंगे, इतना रस भगवान दे देते हैं आराम से, और मालिक बड़े खुश होते हैं। जब केवल भगवान के चिंतन में आप बैठ गई हैं, उस सुनो मैं क्या बोले जा रहा हूं, जहां तक शब्दों की पहुंचा मुझसे सुन लो। मालिक बड़े खुश हो जाते हैं जब केवल भगवान का चिंतन लेकर के आप बैठ जाते हैं, और ये गीता का फरमान को साबित कर दिखाते हैं, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। ये वो अवस्था है, ख्याले दुई नहीं आएगी। पहले मन कितना शरारती था, कितना बंदर बना हुआ था, ये चिंतन कर वो चिंतन कर, अब नो मोर दिस एंड दैट, केवल एक में लगा पड़ा है, एक में एक का चिंतन हो रहा, और इतना रस कोई क्या इसका बयान करेगा, कोई शब्दों द्वारा इसको ला ही नहीं सकता मेरे देवियों। ये भक्ति की तीसरी मंजिल है, कर्मों में भगवान के प्रेम में भर के कर्म। ये नहीं कि भगवान ने कहा है, अपने आप बन जाती है, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने आप। जैसे गाड़ी में बैठेंगे तो जो स्टेशन वाया करनाल दिल्ली है, अपने आप वारी वारी करके आती है। ये वारी वारी कर्मों में खुद ही वो भगवान ने कहा है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। पर ये आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि हो रहा है, अपने आप ही, अपने आप हो रहा है, हर बा अपने आप बने जा रहा है। आहा अपने आप ही। जब वो दिव्य रस और दिव्य प्रेम आता है, हाँ, तो कर्म भगवान करवाई जाती हैं, और उन कर्मों में वो खुद ही है, वो करवाई जा रही हैं। बाबा भगवान क्यों कर्म करवाते हैं? 2 कारण है इसमें। जब इतना दिव्य रस, आप पूछ सकते हैं मेरे से, पूछ सकती हो बेटी, जब इतना रस आ जाता है और दिव्य रस आ गया, दिव्य प्रेम आ गया, फिर क्यों कर्म करवाती हैं? 2 कारण। एक तो ये कि अभी आपके संस्कार है, वो इस तरीके से आपने खत्म कर देनी है। दूसरे, आप जहां कर्म कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हो, आपने कुछ उनका ऋण देना है जो इस तरीके से उतरा जा रहा।
एक आपके संस्कार खत्म होते जा रहे हैं सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली इनका कुछ आपने देना है। दो कारण है मेरी बेटी। अब जो उनका देना खत्म होता जाता है, इधर हमारे संस्कार खत्म होते जाते हैं, तो क्या होगा? अलग रह के महसूस करना सरूर, हजू में खलायक से होना नफूर। मैंने कह दिया आपको, फिर शोर गोल पसंद ही नहीं आएगा आपको। भगवान खुद ही आपको निकाल लेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज में आपको नहीं डालेंगे। उनको पता है कि मैं इनकी क्या अवस्था बनाता जा रहा, तो फिर आपको छोड़ आते जाएंगे। लेकिन जब तक ये अवस्था अपने आप ना बने, हाँ, तब तक तो आप खुद करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं तो एक भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। फिर क्या हो, ये अवस्था फिर अपने आप बन जाती है। क्या फिर इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता? तुझे काम करना है ओ मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल की तरफ नजर ही नहीं जाती तुमको। तो फल के बाद जो रस मिलना था वो तो भगवान ने कर्म में ही रस दे दिया। ये समझ जाना मेरी भोली भाली देवियों, जो कर्म करने के बाद रस मिलना था वो तो कर्म में ही मिल गया। और क्या फल चाहोगे? इतना रस, इतना आराम, इतना चैन, इतना सरूर, वो तो भगवान ने देना ही शुरू कर दिया। और इससे बढ़ के फल क्या होगा? फिर हम ये नहीं कि मुझे ये मिले, क्या मिले? ये रस और प्रेम सब भुला देता है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। ना, संसार की सब चीजें शर्मिंदा हो जाती इस दिव्य रस और दिव्य प्रेम के आगे। पहले तो हम कर्म करते थे ना, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छा बेटा मिल जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए। ये अब ये सारे गए, क्योंकि ये सब का रस तो भगवान ने पहले ही दे दिया, पहले ही मिल गया। शाबाश। जैसे कोई बहुत धनाढ़ बेटा जिसकी मंगनी हुई, उसके ससुर जी आए और उसका साला भी आया, हाँ, और बड़े प्रेम से उसके कहने का हाथ जोड़ के हम कहने लगे, हम वैसे आए गए और हमारी बात सुन के बिल्कुल बुरा ना मनाए, बिल्कुल नहीं बुरा मनाएंगे हम। ठीक है, भगवान ने हम दोनों को बहुत कुछ दे रखा है। आपकी फैक्ट्रियां, हमारी भी फैक्ट्रियां हैं, बल्कि आपकी फैक्ट्रियां हमारे से ज्यादा। फिर भी हम आए हैं, क्या हम आपको दे? ये आप पूछने आए हैं। अब उसके बाप, लड़के का बाप कहता है, आप हमारे से ये पूछने आए हैं? हाँ, तो आपको भगवान की कसम जो हम कहे वही देना, हम वही देंगे। केवल लड़की दे दो, और क्या दोगे? जो भी चीज की कमी हमारे घर में घुस जाओ, सब चीजें दो दो चार चार पड़ी हैं, इतनी कीमती हजारों रुपए की चीजें, जरा देखिएगा जो भी आप देना चाहते हैं, क्या कमी है? आप घुस जाओ, अलमीरे खोल देते हैं सारे गॉडरेज के, जरा देखते जाओ। ये तो ठीक है, क्या दोगे? बस हमें तो एक लड़की की कमी है, वो दे दो ना, हमें कोई ले आनी है बरात पुरुष, कुछ जरूरत नहीं, वह हमें तो वही दे दो। हर पा मेरे यार, लड़की वाला क्या दे? फ्रिज इनके पास पड़ी है, कई फ्रिजें पड़ी है, कई इनके पास वो टीवी टूवी पड़े हैं, कई टीवी है, कई फ्रिज है, कई कुछ, एक वो पत्नी नहीं पड़ी, कहीं एक बहू कहीं नजर नहीं आ रही, बाकी सब चीजें हैं। पैर पकड़ लिए उसने, लड़के के बाप के, लड़की के बाप ने, लड़की के बाप ने लड़के के बाप के पैर पकड़े। बिल्कुल ठीक है, यहां तो भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, आप क्यों देंगे? इसी की कमी है, वो हमें दे दो। और आप क्या मांगेंगे? लाखों रुपया हमारे पहले बैंक बैलेंस में है, आप नकद दोगे, हमारे पास पहले ही बहुत है। भगवान ने बहुत दे रखा है। बस अब बताइए, रब दा प्यारा जिसको भगवान ने अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक मस्ती दे दी, अब वो मांगे क्या? क्या चाहिए उसको संसार के लिए? क्यों वो कर्म करेगा फल की चाहना से? जरा फॉलो कर लेना, इस बात को समझ लेना मेरी देवी। दुनिया वालों के पास कमियां होती हैं, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, तब मुझे खुशी मिलेगी, तब मेरी गम दूर होगा। उसको तो पहले ही दूर हुआ पड़ा, पहली खुशी, आराम, चैन भगवान ने दे दिया। अब वो कर्म फल की चाहना से क्यों करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे भाइयों, नहीं करेगा वो कर्म के लिए, क्योंकि कर्म में रस है, कर्म में आराम है, कर्म में चैन है। नहीं नहीं, मैं बकवास कर रहा हूं। कर्म में भगवान की झलक है, कर्म में भगवान की दिव्य झांकी है, कर्म में भगवान की मुस्कुराहट है। क्या चाहिए उसको? और चाहिए क्या? अगर एक शरीर से प्यार करने वाली ये कह सकती है, क्या 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 क्या, तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहती हो, इतना तो बता दे कोई अमी, क्या प्यार इसी को कहती है? तुम कहीं भी रहो, हाँ, लेकिन तुम तो मेरी नजरों में हो। अगर इस शरीर से प्यार करने वाली ये कह सकती है, तो रब जिसके सामने हमेशा मुस्कुराती रहती हूं, उसको चाहिए क्या? चलो ना मेरे साथ, पढ़ो इस श्लोक को, जहां है कृष्ण। अब उसे क्या चाहिए? इसलिए ये व्यक्ति निष्काम रूप से कर्म स्वयं करता है, अभ्यास नहीं कर रहा कि निष्काम कर्म करें। अभ्यास तब होता है जब हमारे में रस ना आया हो, जब हमें दिव्य प्रेम भगवान की ओर से न मिला, तब तो अभ्यास होता। हाँ, जब ये भगवान बख्शिश कर दे भक्ति में, हाँ, तब कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन कोई फल की चाहना से नहीं। इस अवस्था में मेरे सज्जनों, रब ने हमें कहा है क्या 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 क्या,
अमल उसका है ऐन तरकी अमल। कर्म में अकर्म, ओ देवी कर्म में अकर्म। चूंकि कर्म में कहीं दृष्टि नहीं है कि मेरे धन बढ़ जाएगा, मेरी फलानी जगह शादी हो जाएगी, या मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या मैं फूल चांदी की तरह मिनिस्टर बन जाऊंगा, ये नहीं है उसके मन में। वो तो पहले रब ने सब कुछ दे दिया उसे। अब मेरे देवियों, हाँ अब ये हो गया कर्म प्रेम में भर के हो रहा है। कर्म में अकर्म, मैं बोली जा रहा हूं, कर्म में अकर्म। देवी कर्म में अकर्म, कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा। जो चोटी के महापुरुष थे कर्म कर, बड़ा भारी कर्म विवेकानंद जी कर गए आज के जमाने में, बड़ा भारी कर्म अपने गुरुदेव जी कर गए देश विदेश में, लेकिन कुछ भी नहीं। इतना भारी कर्म करने के बाद बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित। इसी को रब ने हमें प्रकट तो किया, जो हम अनुभव भी करेंगे जरूर। न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है नाम। उनका मन का तवाज़ुन बड़ा शांति में है, बड़े आराम में है, बड़ी मस्ती में है उनको। उनका कहीं दृष्टि नहीं कि ये मिलेगा वो में। ये तीसरा स्टेशन है भक्ति का। भक्ति में ये नहीं कि निकम्मे बैठ गए हैं, नहीं, भक्ति निकम्मा नहीं बैठने देती। भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम, दिव्य रस। भक्ति समझते जाना मेरे जैसों से, भक्ति इज इक्वल टू दिव्य प्रेम, दिव्य रस। भक्ति इज इक्वल टू डिवाइन लव एंड डिवाइन ब्लिस। डिवाइन लव प्लस डिवाइन ब्लिस इज इक्वल टू डिवोशन। हर पमेरिया, हर पमेरिया। समझो मेरे बच्चे, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो समझाया, जो अनुभव करवाया, मेरे से समझ लो। दिव्य रस और दिव्य प्रेम, इसी को भक्ति कहती है। उसके बाद जो कर्म होते हैं, वो कर्म क्या है अब समझ लो। इस अवस्था में जो कर्म होते हैं वो भगवान की पूजा है। कर्म का है, भगवान की पूजा कर रहा है। दैट वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। नाउ एट दिस वेरी स्टेज वर्क बिकम्स वर्शिप। इस अवस्था में हम क्या कहेंगे, कर्म पूजा हो रही है। कर्म नहीं कर रहा, इस अवस्था में भगवान की पूजा कर रहा है। हमें नजर आएगा वे कर्म जो है ये कर्म कर रहा है, पर नहीं, वो भगवान की पूजा कर रहा है। वो भगवान को प्रसन्न कर रही है। चाहे आप कुछ भी करें, रसोई में है, पर भगवान के साथ है, पूजा कर रही है भगवान की। हर मेरे ओए, केवल वही पूजा नहीं होती जो मंदिर में पुजारी करता है, बल्कि भगवान के दिव्य प्रेम में भरकर जहां भी कुछ करोगे वह भगवान की पूजा। जो कुछ भी करोगे वह भगवान की पूजा। एनी एक्टिविटी विद डिवाइन लव एंड विद डिवाइन ब्लिस, वो मेरे प्रभु की पूजा बन जाती है। वो हिंदू धर्म कितना ऊंचा, वैदिक धर्म, वो मेरे सजनों कितना ऊंचा निकल गया। अभी तक कोई नहीं डिक्लेयर कर सका कि वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा है। कब? इस अवस्था में। उसका स्वार्थ कोई नहीं, मेरी बेटी, उसका मतलब ही कोई नहीं, उसकी कोई उल्लू नहीं सीधा करना चाहता, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। उस मस्ती में किए जा रहा, ऑटोमेटिकली है, स्वयं कर्म होते जा रही हैं। स्वयं बाबा, हाँ, जैसे चश्मे में से स्वयं पानी फूटता है, निर्जर में से स्वयं मीठा पानी बाहर निकलता है, उसके नीचे कोई मोटर नहीं लगी हुई, अपने आप ही चश्मे में से पानी निकलता है। इस तरह अपने आप ही ये शुभ कर्म उससे होते जा रही हैं, लेकिन पीछे दिव्य प्रेम है और दिव्य रस होते जा रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो मेरा भला कैसे होता, आपका भला कैसे होता, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों का भला कैसे होता, अगर भगवान जी इनसे कुछ दिन इस तरह कर्म ना करवाते तो। ये तो उस समय के लिए, और जो आगे भगत आएंगे उनके लिए वो रास्ता बना जाते हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल या मिसाल या एक दृष्टांत दे जाते हैं। जैसे मीरा दे गई, स्वामी जी दे गए, विवेकानंद दे गया, रामचंद्र परमहंस जी दे गए। उस वक्त भी कईयों कल्याण कर गया, बाद में उनकी बनी भागते चले जा रहे हैं, हम दौड़ते चले जा रहे हैं। चूंकि उन्होंने हमें बिल्कुल शानदार समझा दिया, बता दिया। गुड। तीसरा स्टेशन क्या है? भगवान के प्रेम में भर के कर्म करने से मैं लगाऊं, कर नहीं रहा, अपने आप हो रहे हैं, पर मैं कर नहीं बोलूंगा। ये तीसरा स्टेशन है प्रभु के प्रेम में। आप स्वार्थ में नहीं, आप कोई संसार की इच्छा, दुनिया वाले संसार की इच्छा रख के कर्म करते हैं, जो उनके अंदर कुछ नहीं होता, उनके अंदर प्यार नहीं, उनके अंदर खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, उनके अंदर खुशकी है, खुशकी है। हाँ, उनके अंदर खुशकी है, इसलिए वो कर्म करते हैं उसको तर करने के लिए या किसी वस्तु को लेकर खुशी मनाने का। उनको यह गलती है कि इस प्राणी पदार्थ ना होने के कारण से मैं दुखी हूं, या फलां चीज मेरे पास नहीं है इसलिए मेरे में खुशी कमी है। पर अब भगवान के प्यारे को तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, पूरे आराम, पूरा चैन और पूरी दिव्य प्रसन्नता दे दी। इसलिए भगवान उनसे कर्म करवाते हैं कईयों का कल्याण करने के लिए और आने वाली धार्मिक पीढ़ियों की राह बना देने के लिए। इसलिए वो भगवान उनसे कर्म करवाते रहेंगे कुछ समय के लिए। भगवती कुछ समय के लिए वो कर्म करते रहे। यूं कहिएगा
अब वो लंगर बांटते हैं, कभी लंगर बांटने वालों को देखा हो, खूब दाल बांटे जा रहा, फुल्का है तो फुल्का दी जा रहा है, खीर है तो खीर दिया जा रहा है। लेकिन इनसे पूछो भाई तुम खा लो, अरे भाई मेरी बात समझो, तुम्हें खिलाने से पहले हम रज चुके हैं, हमें इन्हें पहले रजा दिया, खीर भी खूब खिला दी, रोटी भी खूब, सब्जी भी खूब, जो हम आपको दे रही है पहले रज चुके हैं। जो महापुरुष हमारे लिए कर रहे हैं वो पहले रज चुके हैं, वो हमें दिए जा रहे हैं पर पहले खुद रज गए हैं। आहा, इसलिए उनका कर्म ना होने के बराबर, लेकिन होगा, ये शुरू से हो रहा है, शुरू से भगवान ऐसे करवा रहे हैं, वरना हमें कौन जगाता, हमें कौन उठाता। ये राह उन्हीं की बनी पड़ी है, जिस राह पे हम भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। शाबाश। तो इस भक्ति में क्या, जो कहते हैं हम तो भगत बन गए, मतलब ठल्ले हो गए, मानिए पखंडी हैं ये। अरे भक्त आदमी में जो दिव्य प्रेम बन जाओ तो भगवान कर्म करवाते ही गए, वरना भगवान कभी भी भुजा बुलंद करके ये ना कहते जहां में ना देखोगे तो मैं एक पल के कोई भी फारग है, और कोई मजबूर होकर कर्म करती हैं, कोई स्वार्थ में कर्म करती हैं, और कोई भगवान के प्यार में कर्म करते हैं। कोई मजबूर होके अच्छा, कोई स्वार्थ में अच्छा, और कोई भगवान के प्यार। वाह वाह। कोई मजबूर होकर दिल नहीं चाहता, जितने भी कह दिए गवर्नमेंट काम ले रही है उनसे, मजबूर होकर कर्म करते हैं। कई जगह आप मजबूर होकर कर्म करती हो, दिल नहीं करता आपका, लेकिन सास की नाराजगी, श्रीमान की नाराजगी से कभी कर्म मजबूर होकर करने पड़ती हैं। हाँ, कभी स्वार्थ में करने पड़ते हैं। सारी दुनिया वाले सरगस्ती स्वार्थ में कर्म कर रहे हैं। रब दे प्यारे दी, ना कोई मजबूरी जे है और ना ही उनकी कोई स्वार्थ है, उनकी तो हाजिर हजूरी है। इसलिए वो प्रेम में भर के भगवान के नाम पे किए जाते हैं। कर्म तीन अवस्थाएं बता रहा हूं, मजबूरी से अच्छा, स्वार्थ से जी, और एक दिव्य प्रेम में भर के कर्म तीन कारणों से होते हैं। अब ये दिव्य प्रेम में भर के कर्म की जा रही है। ये हम तो भगवान के प्यारे बन गए जी, हमें क्या कर्म करने की जरूरत है। ये समझिए कि इसने सही नहीं समझा, पखंड है ये। वो तो मजबूर का, जरा सही कोई जा रहा है और दिव्य रस आ चुका है, वो तो अपने भगवान करवाते हैं उनसे। भगवान ने स्पष्ट कहा ना 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 ना, ऐसा ना कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तुझे किसने जगाया? गुरुदेव ने। तो गुरुदेव एक्टिविटीज में तो तब भी जागा, अगर तू मूर्ख ये कहेगा मैं कर्म तो करूं, तो अगली जनता कैसे जागेगी। बादशाह गुजर रहा था कहीं से, अरे सुनो, बादशाह कहीं से गुजर रहा था, बड़े बुजुर्ग, मानो कोई 90 साल के होंगे, वो गोडी करके क्या छोटे छोटे आम लगा रहे थे, आम के छोटे पौधे लगा रहे थे। बादशाह ने देखा, मारा मस्तक के ऊपर कि ऐसी लानती और लोभी भी मेरी प्रजा है। महावत को कहा बिठाओ हाथी को, बिठा दिया। वजीर आगे महाराज बैठ गए, ऐसे गंदे आदमी भी मेरी प्रजा है। कैसे? मरने के दिन आगे हैं, अभी ये वृक्ष लगाए जा रही हैं। आम का पौधा कितने सालों में होता है? कोई 5-6 सालों में होता है। आलिजा मुझे इनके पास ले चलो। गए, प्रणाम किया, मैं राजा हूं। अच्छा पुत्र, राजा होगा तो अपनी राजधानी में होगा, अभी तो मेरा बेटा है। हाँ, मैं आपका बेटा हूं, आप इतने मेरे दादा के समान है, दादा से ही बड़े हैं, तो मैं कुछ नाराजगी से आपके पास आया हूं। कैसी? आपकी उम्र कितनी होगी? 90 तो हो चुकी है। अच्छा, तो आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आम के पौधे लगा रहा हूं। तो कितने साल? ये कम से कम 8 सालों के बाद पूरा फल देगा। पहले छोटे छोटे फल देंगे, ले 8 साल पूरा फल। इसलिए तो मैं नाराज होकर तेरे पास आया हूं। तुझे पता है 8 साल जिंदा रहेगा? नहीं जापना, मैं 8 साल, मुझे क्या पता, रात को सोया सो जाऊं। फिर ये तुम पौधे लगा रहे हो लोभी बन के। अब रो पड़ा बाबा। बाबा रोते हो? मैं इसलिए रोता हूं कि हमारा राजा बेवकूफ है। ये प्रजा की खाक सेवा कर रहा होगा, तो मुझे बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ हो, नलायक हो है। बेशक तू मुझे कत्ल करवा दे, नहीं मुझे फिर कह दे तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, प्रजा की क्या सेवा करता होगा। अब बाबा मुझे बता, मैं बेवकूफ हूं, मैं नलायक हूं, क्यों? चल मेरे साथ। वजीर दंग, बॉडीगार्ड दंग, सबको कह चुप। बाबा कुछ नहीं कह रहा, जो कहता बाबा कहने दो, चल मेरे साथ। आगे गया और दूर ले गया। ये मेरे दादाजी ने बाग आंबों का लगाया था, मेरे बाप ने बड़ा लाभ उठाया। अच्छा, आ गया, ये मेरे बाप ने लगाया था और हमने बड़ा लाभ उठाया। अब मूर्ख बुद्धू पुत्र, ये हम लगा रहे हैं, आने वाली औलादें इसका फायदा उठाएंगी।
धड़ाम से गिरा राजा चर्रों में। ओए होए, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ओ बेटी, दादा लगा गए, बाप ने लाभ उठाया, बाप लगाया, ये औलाद फायदा उठा रही है प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट औलाद करेगी तो आने वाली पीढ़ी लाभ उठाएगी। अगर ये आजकल के महात्मा, आजकल के साधु संत वैरागी कहे कि हमें क्या जरूरत है काम करने की, तो आपने ये कहां से ज्ञान लिया? महात्माओं से। महात्माओं ने कहां से लिया? अपने गुरुओं से। तो गुरु एक्टिविटीज में थे ना, लगे हुए थे, बड़े हुए थे, तभी तो उन्हें ज्ञान दिया। अगर सारे ये कहे हमें क्या जरूरत है, हम तो महात्मा बन गए, हम तो काम करेंगे, तो फिर ये भक्ति चलेगी कैसी? कोई बताएगा, जागेगा कैसे? किसी को समझ कैसे आएगी? ये सब पखंड होता है देवियों, वरना ये तो चीज अपने आप चलती है, अपने आप की नहीं जाती। चूंकि आजकल पखंड बहुत ज्यादा है, सच्चाई तो बिल्कुल थोड़ी सी रहेगी, आटे में नमक रहेगी सच्चाई। ये तो अपने आप होता है, चूंकि उस समय की पीढ़ी लाभ उठाए, आगे आने वाले के लिए भी पगडंडी बन जाएगी, बाईपास बन जाएगा। जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में बाईपास बने पड़ेगा, लंबा चक्कर काट के ना जाओ। अगर आपने सिटी में जाना, चंडीगढ़ से आ रही है, तो इधर ये गांव से बाईपास बन गया, ये सिटी में जाने का। और इतना लंबा चक्कर बलदेव लाइन कभी बंद होती है, फिर कभी आगे, फिर सिटी रोड पर, फिर सिटी में, और बाईपास जाओ जितनी देर बलदेव नगर पहुंचेगी जितनी देर नगर में पहुंच जाएगी। इसे बोलते हैं बाईपास। तो महापुरुष क्या बना गया हमारे लिए? बाईपास। हाय हो महापुरुषों, बड़ा भला हमारे पर कर गए, पहुंचे हुए बड़ा भला कर गए। इसी तो हमारा रोम रोम बोलता है, ओ तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तेरे भक्तों की भक्ति, तेरे भक्तों की, तेरी भक्ति तो मैं रब कर ही रहा हूं, करता रहूंगा, पर पहले मैं इनकी भी कर लूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। जिन्होंने ये राह बना दी, बाईपास बना दिया, हमारे लिए इस राह को आसान कर दिया, हमें पता ही ना होता, वो हमें समझा गए, बता गए। अब हमारा काम है उस अवस्था में आना और अपने लाभ देना और दूसरों को भी लाभ पहुंचाना। वो अपने आप ही लाभ ले लेंगे, हमें क्या मन में रखना है, उनको अपने आप ही लाभ पहुंचेगा। हाय, फूल खिड़ जाए, तितलियां भंवरे अपने आप ही राह निकाल लेंगे उसका रस लेने के लिए, पर एक बार फूल खिड़ जाना चाहिए। ओ मेरे सजनों, ये गीता का भक्ति योग क्या दिव्य प्रेम और दिव्य रस में बढ़कर आपसे बड़े अच्छे कर्म होती हैं, जिससे उस समय की जनता को बड़ा लाभ पहुंचता है। वो अपना भोजन, जो आध्यात्मिक भोजन, रूहानी खुराक है या स्पिरिचुअल डाइट है, वो ले लेती हैं। और ये शुरू से चलता आ रहा है, इसी तरह चल रहा है, इससे चलता चला जाएगा। जैसे राजा को थप्पड़ मारा विचारों से, ये मेरे दादा ने बनाए, मेरे बाप ने लाभ उठाया, ये मेरे बाप ने लगाए आम, तो हम लोगों ने लाभ उठाया, अब हम लगा रहे, आने वाली पीढ़ियां इस आम का लाभ उठाती, हम तो चले जाएंगे, पर तब तक वृक्ष बड़े होकर के वो लाभ उठाते जाएंगे। शाबाश। इसी तरह हमारा बाग आगे आगे बढ़ते हैं, पिछले बाग छड़ते जा रहे हैं, पौधे गिरते हैं, कीड़े लगते जा रहे हैं, नए नए आगे बाग बनते जा रहे हैं। गुड। भक्ति में, सच्ची भक्ति में क्या भले कर्म अपने आप होती हैं। जैसे चश्मे से पानी अपने आप ही बाहर आता है बेटी, चश्मे से निर्मल पानी और शीतल पानी अपने आप ही निर्गत होता है, निकाला नहीं जाता, अपने आप निकलता है। इस तरह आप जैसे नेक जीवों से जब भगवान दिव्य प्रेम और दिव्य रस बढ़ा देते हैं, अपने आप ही शुभ कर्म होंगे, जाप होगा अपने आप, भजन होगा अपने आप, सत्संग होगा, गीता जी का पाठ होगा। ये प्रभाव जिन्होंने भगवान का प्यारा बनना है उन पे पड़ेगा, ये प्रभाव मेरी सज्जन, मेरी देवियों, उन पे पड़ता जाएगा और उनमें बीज पड़ता जाएगा। शाबाश शाबाश। वो देखो किसान क्या कर रहा है, एक तरफ फसल काट रहा है और एक तरफ बीज डाल रहा है। वो मेरा रब्बा, वो मेरा रब्बा, आपकी फसल कटने वाली है और जो आपसे शुभ कर्म हो रही है वो बीज डाल रहा है। आपकी उम्र कटने वाली है, आप गुजारी जा रही है, रस बढ़ गया, आराम बढ़ गया, भगवान और बढ़ाएंगे। एक तरफ फसल कट रही है, ध्यान देना, एक तरफ वही किसान बीज, नई खेती का बीज डाल रहा है, एक तरफ दरांती तेज हो रही है फसल काटने के लिए। तो अपने आप दिव्य प्रेम और दिव्य रस में कर्म होती है। ये ना कोई आप में से मूर्ख बने कि हम तो भगवान के प्यारे बन गए, हमसे क्यों कर्म होंगे। हम भी यही बकवास किया करते थे, हमने घर दर छोड़ दिया, आगे बाहर भगवान के चरणों को चूम के, हमें क्या जरूरत है शरीर रखने की। हम भी ऐसे नालायक और मूर्ख थे, स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, हमारा भी ऐसा गंदा और स्वार्थ के आधार पर विचार था। हमें क्या पड़ी में लगने की, हम सिरदर्दी कौन मोल ले,
कौन अपने ये एक्टिविटी में लगे? क्या जरूरत है? अगर लगना तो फिर हम घर में रहते। ये बकवास थी हमारे मन के अंदर। फिर हम माँ बाप के पास रहते, फिर कर्म करते रहते। अगर यही टंटे करने थे तो। पर रब कहता है मूर्ख, तुझे ज्ञान कहां से मिला और तेरे गुरु को कहां से मिला? वो एक्टिविटीज में थे तो उनको मिला, इससे तूने लाभ उठाया। अब मैं भी रब नहीं, अगर तेरे से भी लाभ उठा के अनेकों को न जगाया तो आपके सामने है, रब करवा रही है। आपने लाभ उठाना होगा, आपने भगवान से मांगा होगा। हमारा अहंकार भगवान ने तोड़ा, शर्मिंदा किया। और जैसे ऊंट के नाक में नकेल डाल करके ऊंट का स्वामी ऊंट से काम लेता है, परमात्मा की कसम भगवान मेरी मन और बुद्धि में नकेल डलवा के आपसे गीता को सुना के आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। वरना मेरा अहंकार तो मुझे धोखा दे रहा था, मेरा स्वार्थ मुझे धोखा दे रहा था। पर क्या गजब किया भगवान ने, नकेल डाल दिया प्यार का, अपनी मस्ती का। और देख लो कर रहा हूं कि नहीं, जुटा हुआ हूं कि नहीं आपके लिए, जुटा रहे। लेकिन मैं नहीं जुटा हुआ, जुटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि आपको करना होगा। जरूर मेरे मालिक, जरूर मेरी भूल का क्षमा करना मेरे प्रभु। वरना भगवान का ये श्लोक गीता जी में कैसे टिकता, नहीं तो उड़ जाता ये श्लोक। गीता के आखिर में ये श्लोक न रहता, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरी कहेगा ये राज, उन्हें सर्रे वाली चोटी का उपदेश दे जाएगा, वो बेशक मेरा वसल पा जाएगा। ये फिर श्लोक गीता में रहता ही ना। भगवान ने अपनी गीता को यहां जाके संपूर्ण किया कि वो पहले मेरा भक्त बनेगा, रस लेगा, मेरा दीदार करेगा, उसके बाद जो मेरे उस समय के भक्त होंगे उनको ये क्या रस का मौका देगा, अभ्यास करने का मौका देगा। शाबाश, ये चलता ही रहेगा। ये अपने आप कर्म हो रहे हैं, मेरा हक तोड़ के भगवान करवाए जा रहे। करो 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 करो, इनमें ये नई खेती है, इनमें बीज डाल दो भक्ति का, इनमें बीज डाल दो प्रेम का, इनमें बीज डाल दो जाप का। वाह मेरे दातिया, वाह देवियों। ये भक्ति का तीसरा स्टेशन क्या? स्वयं उनसे शुभ कर्म होते हैं, वो करता नहीं, भगवान के फरमान को साबित कर दिखाते हैं। वसीला बन न दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।